मानेगी पुलिस? क्योंकि मैंने किया है। वो माता पिता भी कहें कि हम दोनों को बांध ले, हमारे प्रिय पुत्र को, नहीं माने। फिर मेरे भाई बहन कहें कि हमारे भाई को छोड़ दो, हम दोनों को बांध दो, मानेगी पुलिस? हमारी प्रिय पत्नी भी कहे तो मेरे प्रिय पति को छोड़ दो, मुझे बांध लो, मानेगी पुलिस? अरे जिसने किया है उसको बांधना पड़ेगा, फिर काय को बुरा करते हो अपने परिवार के लिए। याद करो वो दिन की जिस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं, जिन बीवी बाल बच्चों के लिए, पत्नी वाली पुत्रों के लिए आपने दुनिया भर का बुरा काम करके घर समेटा, घर में समेटा, बनना पड़ेगा तुम्हें। तो जो कर कर्म पाए फल सोई, निगम नीति अस्तर सब कोई, काऊ न कोई सुख दुख दाता, मिलकर कर्म भोग सब दाता, और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस करे। किसी के संग दोष में मत लगना, को न कुसंगति पाए ना, कोई भी होगा। तो इस तरह कि जी इसको कह के अपन समाप्त करेंगे। अब आप ये मत समझना कि शाम तक वो जब हम दही डालते हैं ना घी निकालने के लिए, तो मथानी चला के ऊपर क्या आ जाता है, और घुमाते जाओ तो मक्खन भी घुल जाएगा, उतना उठा लीजिए बस। इस तरह से सार सार जो गहरा है दूसरा देर हो रहा है, सदगुरु सच्चाई जैसे सूच हुआ, तो सार को पकड़ लीजिए, अपन समझदार हैं भाई हो। और इतना एक प्रसंग आता है, इसके बाद छोड़ देंगे। खूब ध्यान रखना है। महाभारत जो लिखा गया है उसके रचना काल 3 है। महाभारत के अंतर्गत भी भागवत आती है, महाभारत के अंतर्गत रामायण भी आती। 1 लाख श्लोक पे लिखा, इतना बड़ा पुस्तक, 18 पर्व है उसमें। तो महाभारत जब लिखा गया है तो व्यास जी उसके लेखक हैं। अष्टो श्लोक सहस्त्राणी, अष्टो श्लोक शतानी का। व्यास जी कहते हैं मैंने 8800 श्लोक लिखे हैं। तो इसका नाम महाभारत नहीं है, इसका नाम जय संहिता है। इसलिए हर एक पर्व के शुरू में लिखा है, उस ग्रंथ का नाम महाभारत नहीं है, जय संहिता है। क्योंकि धर्म की जय हो गई और उनकी पांडवों के अधर्म का नाश हो गया। कौरों क्या नाम था जी? हर एक पर्व के शुरू में लिखा है नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरये। मैं नारायण को, देवी सरस्वती को नमस्कार करके जय संहिता लिख रहा हूँ। अष्टो श्लोक सहस्त्राणी, अष्टो श्लोक शतानी। मैंने जो लिखे हैं 8800 श्लोक लिखे हैं। आज भी महाभारत रखा है, अपने सामने रख लेना और व्यासोवाद श्लोक निकाल लेना। यहाँ सरवर तोड़। आज रामबाण दवा होती है ना, तो कृष्ण जी ने गर्भपात बचा लिया, उसके बाद परीक्षक का जन्म हुआ। परीक्षक जब 40 वर्ष का हो गया तो वैशंपायन ने परीक्षक को सुनाई थी कथा। अब वो बात अलग है, जब मरे सांप की आई तो वक्त वैशंपायन क्या लिखते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्राणी चक्रे भारत संहिता। 8800 श्लोक तो व्यास जी के हैं ही, इसका नाम भारत रख रहा हूँ। चतुर्विंशति सहस्त्राणी चक्रे भारत। और एक शब्द और बदला, जहाँ लिखा है उसमें कि नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव। तो देवी सरस्वती व्यास है, मैं नारायण को, सरस्वती को, व्यास जी को नमन करके अब इसका नाम बदल रहा हूँ, भारत रख रहा हूँ। क्या 24,000 श्लोक भारत नाम है। और उनकी लगभग 1 शताब्दी बाद दूसरी ने कहा सौंताली ऋषियों, तो एकम सत सहस्त्राणी मई उत्तम मई, एकम सत सहस्त्राणी मई उत्तम मई। 1 लाख श्लोक मैंने किए हैं, तो जी कहते 100 वर्ष बाद। एकम सत सहस्त्राणी। 18 से 16 से 22 वर्ष तक की महिला जो होती थी वो अनमैरिड होती थी, पर शादीशुदा नहीं होना चाहिए, वो चुनाव में खड़ी होती थी। तो त्रेता में तारा, मंदोदरी, अहिल्या ये 20 सुंदरी करनी थी। और द्वापर की 2 सोदरी थी, कुंती और द्रौपदी, 5 कन्याएं कहलाती। फिर आज तो उनको चुनाव में कन्या लिख दिया गया, क्योंकि शादी नहीं है तो कुमारी लिखा गया। कल शादी कर ले, कुछ भी हो जाए, पर आज के रिचार्ज में 5 कन्याएं। ठीक, तो ये पति होता है नहीं होता। 40 करोड़ महिलाएं हैं भारत में, तो राष्ट्रपति 40 करोड़ महिलाओं का पति है कि नहीं? कौन सा पति? संरक्षक। यदि किसी ने मर्डर किया है तो लोअर कोर्ट में उस महिला की जाएगा, राष्ट्रपति ने कह दिया छोड़ दी गई।
40 करोड़ महिलाओं का पति है, दूल्हा है, संरक्षक है। तो ये वो लिखा है भारत में कि गुरु पोस्ट ग्रेजुएट बड़े बड़े पोस्ट में, तो सब लड़कियों का पति है कि नहीं? और किसी लड़की के साथ कोई लड़का अभद्र व्यवहार करता है तो वो कुलपति महोदय जिम्मेदार इन्वेस्टिगेशन करें या पनिशमेंट करें। हमारा जाना हुआ एक विद्यार्थी निकाला गया है, अब कर्नाटक से, बेंगलोर से एक विद्यार्थी निकाला गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उसने कुछ चरित्र में दिखाया जाता है, कुछ निकाल लिया, कुछ चरित्र में लिख दिया कि हम भारत के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसको प्रवेश न मिले, वो घर में बैठा उसके चरित्र पर। इसलिए ये चरित्रहीनता की बात में रहती है। तो कौन सा किसी लड़की के साथ कोई लड़का अशिष्ट व्यवहार करेगा तो उसको पनिशमेंट दंड दे सकता है, वो रेस्टिगेशन हमेशा के लिए निकाल सकता। तो पति का यह तो भागवत में लिखा है, अपने घर में जाकर पढ़ लेना 5 में। तो ये कहा था कुंती ने, ये द्रौपदी विश्व सुंदरी करनी है, अकेली मत छोड़ना, संरक्षण के लिए एक न एक इसके पास रहने के लिए उठा देगा। इस पति का हमारे सुने जय प्रिय सदाय निर्मल भक्ति गहो परम तत्वाय शाश्वते नारायणी ओंकारे स्वर्वासाय मायानंदाय नमो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्ट संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे मायानंद सद्गुरुं मायापतिं सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में हार्दिक नमन करते हुए उपस्थित पुण्यवान ग्राम लाहौद के जो भाई बहन और अबाल वृद्ध सभी यहाँ उपस्थित हैं, किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सके हैं, उन सभी का क्षेत्रीय ग्रामों से आए हुए जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक हैं अथवा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी भाई बहनों का भी हार्दिक अभिवादन करते हुए आज के प्रसंग में थोड़ी सी आधी कथा रह गई थी राजा बैन की, फिर हरिश्चंद्र राजा के विषय में भागवत के प्रमाण से समझाया जाएगा। ध्यान से समझिए और समझे हुए ज्ञान को कभी मत भूलना, ऐसा अपने हृदय में रख लीजिए। अंग नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सुनीता था।
उनसे एक बैन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। रामायण में उसका वर्णन आया है कि अधम को बैन समान, वो बड़ा अधम था। क्योंकि माता तो उनकी बहुत गुणवती थी, पिता भी गुणवान थे, पर क्या भाग्य था कि उससे एक बहुत बड़ा दुराचारी, दुष्ट और बड़ा हिंसक पुत्र पैदा हो गया। अकेला पैदा हुआ था। वो पैदा होते ही उसके मस्तिष्क में पूरे प्रारब्ध के अनुसार क्या बुराई आ गई थी कि जहां जो पाता था उनको मारता था। कहीं बिल्ली को पा गया, कहीं छोटे बच्चों को पा गया, कहीं और जानवरों को पा गया, अथवा किसी बड़े से मिल गया तो उससे मार तो नहीं सकता था, झगड़ जाता था, लड़ जाता था। और प्रजा उससे बहुत दुखी हो गई। तो उनके पिता जो अंग थे वो बहुत दुखी हो गए अपने पुत्र के दुर्व्यवहार से, दुष्ट व्यवहार से। बहुत समझाया पिता ने कि हम धार्मिक राजा हैं, इस पृथ्वी पे हमारा राज है, वो क्या कर रहे हो, बहुत बुरा बदनाम हो रहा है। जिनकी औलाद बुरे कर्म जमाने में करे सदा माँ बाप की नीचे को नजर होती है। लड़के तो पाप करते हैं, बदनाम होता है माता पिता का। तो वो बोले कि तुम बुरा कर रहे हो बहन, और हमारा बदनाम हो रहा है। जब नहीं माना तो एक दिन राजा अंग अपनी पत्नी सुनीता को बिना बताए, वो पुत्र से तो संबंध दूर ही था, आधी रात को उठ के चला गया, लापता हो गया, नहीं रहना चाहते, चला गया। ठीक है, राजा पितारंग तो चले गए, पर वो थोड़ा वयस्क हो गया था उम्र का, तो उसने अपने हाथ में ले लिया सब काम पिता के बदले में। मंत्री परिषद भी थी, मंत्रिमंडल रहता ना राजा का, तो मंत्री समझाने लगे कि बेटा जब तुम्हारे पिता चले गए हैं तो तुम्हारे राज्य चलाना तुम्हारे हाथ में आ गया, क्या करते हो। तो और ज्यादा बुरा बोलने लगा। एक बार सब मंत्रियों ने कहा कि कुछ निर्णय कर लेना चाहिए, अब ये नहीं चलेगा। तो मंत्रियों ने एक सलाह कर ली, सर्वसम्मति कर ली कि इसको पदच्युत कर देना चाहिए, पदच्युत करना चाहिए। तो उसको बुलाया बैन को, और सबने एक सलाह से कह दिया कि आज से आप राजपद से हटा दिए गए। एक यानी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्वरध्वनि कहते हैं, संसद में होता है, एक स्वर से कह दिया और उसको पदच्युत कर दिया। ठीक है, परंतु हुआ ये पदच्युत करने का मतलब है वो मरा नहीं था, यानी राजपद से मर गया, शरीर से जीता रहा, जिंदा रहा। ठीक है, परंतु उनको दूसरा राजा नियुक्त करना था मंत्रियों को। दूसरा राजा, जैसा कि भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है कि उस राजपद पे दूसरे को बैठालना था, पर उस राजा का अंग का एक ही लड़का था, और माँ भी मंत्रियों से सहमत हो गई कि पुत्र को अच्छा भगाया। तो राजा को भूपति कहते हैं, भूपति यानी पृथ्वी का पति कहते हैं नहीं। तो कितनी प्रजा रहती है उसके राज की, जहां तक राज फैला। तो इसमें लिखा है कि नियुक्ति के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि राज में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे पहले राज के शूद्रों को बुलाओ और उनसे कहो कि भैया तुम्हें अधिकार पहले दिया जाता है, अगर तुम राज चला सकते हो तो तैयार हो जाओ। ठीक है, उसका मतलब है कि वो पैरों को मथन किया, ये पाँव को मथेला। तो क्या लिखा है वेद में, ब्राह्मण वश मुखमाशीत वाहु राजा न्याकृता उड़ी तरस्यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अभिजायत। यानी राज में जितने शूद्र रहते थे और राज जहां तक था वो राजा उसका पति था, भूपति, तो पहले शूद्रों को अधिकार दिया गया। मरे शरीर की लाश नहीं मथेली,
पदभ्याम शूद्रो अभिजाए, तो उनमें से कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, क्योंकि वो तो मजदूरी करते थे, चौथी श्रेणी के थे। इसके बाद वो जब अलग हो गए तो राजा के इनको जांघों को मथन किया गया, उदर को मथन किया, राजभर के वैश्य बुलाए गए, वैश्य उरु तरह से अदवैश्य, कि भैया तुम लोगों को अधिकार दिया जाता है ना, हमें कहोगे कि हमारे से पूछा नहीं। तो वैश्यों में से पूछा कि अगर कोई राज्य चला सकता है तो राजा के उदर को वैश्य कहते हैं, जिसे पोषण होता है। तो उनमें से एक काले रंग का व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा मैं राज्य चला सकता हूँ। तो उससे राज्य संबंधी प्रश्न पूछे गए, पर वो व्यापारी बनिया क्या जाने, उत्तर ठीक नहीं दिया। ठीक उत्तर नहीं दिया तो कह दिया निषाद, तुम अयोग्य हो, बैठ जाओ। फिर राजा के बाहुओं को मथन किया गया। बाहु राजान्य करता कि हाथ छतरी का काम कर, राजभर के छतरी वाले मरे हुए लाश के हाथ नहीं मथेले गए थे, इसलिए लिखा है। तो बाहु राजान्य करता राजभर के छत्रियों को बुलाया गया और कहा कि आप लोगों को भी अधिकार दिया जाता है, आप में से कोई योग्य हो तो राज चलावे। तो उसकी दाहिनी आंख में से एक तलवार लेके निकल आया। दाहिना कांख यानी देवी संपत्ति और बायां कांख यानी आसुरी संपत्ति। उससे जब राजनीति संबंधी प्रश्न पूछे गए तो उसने एक एक बात का उत्तर दे दिया। दंड संहिता में कौन सी अपराध में कौन सी दफा लगती है और उस दफा पर क्या सजा मिलती है, विधान संहिता दंड संहिता के पूरे उत्तर दे दिए। तो वो उसको गद्दी पे बैठा दिया, उसका नाम हुआ पृथु। पढ़ा होगा, यानी राज्य में चुनाव करने की प्रथा के अनुसार चुनाव हुआ तो उसका नाम हो गया पृथु, बस। और पृथु को गद्दी पर बैठा दिया और मंत्री परिषद के लोग सब ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, चारों वेदों के ज्ञाता। अब हम समझे कि मरे पांव को मथा होगा, मरे पेट को मथा होगा, मरे नहीं, राजा को भूपति कहते हैं, जितनी पृथ्वी है उसका वो स्वामी होता है। और वेद में लिखा है कि ब्राह्मणों वशमुखमाशीत, राजभर में जितने ब्राह्मण रहते हैं वो राजा का मुंह होता है, ज्ञान देते हैं। बाहु राजान्या करता, राजभर में जितने क्षत्रिय होते वो राजा के भुजा कहलाते हैं। भुजाओं से रक्षण भी किया जाता है और दमन भी किया जाता है। रक्षण भी करते हैं ना, किसी को अरे भैया डरो मत, शांत रहो, और नहीं तो दमन भी किया जाता है। ये क्षत्रिय होते हैं तो उनमें से निकल आया। और वैश्यों ने तो व्यापार संबंधी उत्तर दिए, कितना ब्याज लेती है, तो वो एक हुआ खड़ा पर उसने कह दिया निषाद। इस तरह से ये कथा है। और इन कथाओं का अर्थ भागवत में जिस तरह सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया है उस तरह समझना पड़ेगा। मथन समझ गए, 4 वर्णों में से पहले शूद्रों को मौका दिया गया, कोई बोला ही नहीं। फिर वैश्यों को मौका दिया गया, यानी उरु तरह से अदवैश्य, उनमें से एक व्यक्ति बोला तो उसने राजनीति संबंधी उत्तर नहीं दिए। फिर क्षत्रियों को बुलाया गया, राजा के भुजा क्षत्रिय होते हैं, उनमें से दाहिनी आंख में से एक व्यक्ति निकल आया। उससे जब प्रश्न किए गए तो उन्होंने पूरा उत्तर दे दिए 100%। उसको गद्दी पे बैठाला गया, एक चुनाव की प्रथा के अनुसार उसको सिलेक्शन किया गया, उसका नाम हुआ पृथु। पृथु जब गद्दी पे बैठ गया तो उसने प्रजा का संचालन किया। फिर भूखों मर रहे थे लोग, लुट रहे थे लोग, पिट रहे थे, कोई चोरियां हो रही थी, कोई इंतजाम नहीं। उसने गद्दी पे बैठ के जब भूखों मर रहे थे तो पृथ्वी को धो लिया, ऐसा लिखा है। पहले पृथ्वी को दोहा, यानी उसने कुएं खुदवाए, जल के स्रोत खोजे, जहां पानी नहीं जाता था वहां पानी बहाए गए, और जहां पानी नहीं आया तो वहां से पानी में पर्याप्त अनाज पैदा लगे। तो पहले तो खुशहाल हो गए लोग। पृथ्वी को दोहा और कहते सील तक तो पृथ्वी रूपी गौ को दोहा। तो पहले तो ये खाने पीने के सामान से लोग खुशहाल हो गए। फिर उसने और खनिज संपदा निकाली, भूगोल
भूगर्भ शास्त्र से कि हथियार बनाए जाते हैं राज्य में लड़ने के लिए, तो लोहा कहाँ निकलेगा, बॉक्साइट कहाँ निकलेगा, उसमें पृथ्वी को और भीतर खोदा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के तार निकलते हैं इनको बॉक्साइट धातु कहते हैं एल्यूमिनियम, ये खोदे गए भूगर्भ शास्त्र से। और लोहा कहाँ निकलता है जिससे हथियार बनेंगे, ये सब पृथ्वी को अन्न से दुआ, ये बिना हथियार लगते इनसे दुआ, और भी सब। तो पृथ्वी को इतना दुआ कि पूरा उसने उसके खुशहाल कर दी प्रजा को, वाह वाह हो गया। और उस पृथ्वी राजा का कीर्ति इसमें लिखी है कि उसका राज उदय तक फैल गया और प्रजा खुशहाल हो गई। तो पृथ्वी को तो आज हमारी सरकार धो रही है। राम के समय में क्या हुआ कि फूलहि फलहि सदा तरु कानन रहहि एक संगज पंचानन, 12 महीने फल फूल मिलने लगे। अरे अभी जब तक ये ट्यूबवेल नहीं बने थे, बोरवेल नहीं बने थे, कुआं नहीं थे, तो नहरें नहीं कटी थी, तो अकेले बरसात के पानी के भरोसे हम रहते थे। और बरसात में पानी नहीं गया तो फसल नहीं, भूखों मरते थे। इस तरह राज्य के लिए जो हथियार के लिए जो और धातुएं लगती थी, जैसे आज भी पृथ्वी को कैसा दोहा जा रहा है। एक समय हो गया कि हमें हाइड्रोजन बम बनाना है, एटम बम बनाना है, तो इस पृथ्वी में खोजा गया कि प्लेटिनियम और यूरेनियम धातु कहाँ निकलती है, जिनसे परमाणु बम बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है। तो पृथ्वी के अंदर एक धातु खोजी गई, उस धातु का नाम है प्लेटिनियम और यूरेनियम। वो यहाँ लाई गई, उसमें से फैक्ट्रियाँ खोल के बड़े बड़े बम बनाए गए। तो बम तो होता है छोटा, पर 10 मील तक के घास जल जाते और मकान टूट जाते, यहाँ पटक दे। ये इस तरह से राज्य की रक्षा के लिए और भूखों मरने से खुशहाल रहे, क्योंकि पृथ्वी में क्या नहीं होगा, 12 महीने पानी मिलेगा तो कपास बोले हो तो कपड़े बन जाएंगे, केले, टमाटर, भिंडी, अब 12 महीने मिलने लगे। इस तरह सब उसने सारा प्रबंध कर दिया, उसकी कीर्ति हो गई। तो इसका ये अर्थ मत समझना कि पृथ्वी कोई गौ थी 4 पांव की। अरे 4 पांव की गौ तो वैसे ही है, चारों वर्ण के लोग तो यहाँ रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, इनके हित के लिए उसने सब कुछ किया। आगे भागवत आप पढ़ लेना, इस विषय में वो बात रह गई थी। और वो मरा नहीं था, उन्हें ध्वनिमत से कह दिया कि तुम्हें राजपद से हटा दिए गए। आज भी कोई बात आती हमारी संसद में तो ध्वनिमत से पास हो जाती है, सब एकदम कह देते हैं कि हो जाना चाहिए, हटा दिया, पर वो जिंदा रहा। पर उसके बदले में दूसरे को गद्दी पे बैठाना, तो राज्य की प्रजा को मौका दिया गया। तो पहले शूद्रों को अधिकार देते, न कहोगे हमारे से पूछा नहीं, फिर वैश्यों को अधिकार दिया, मैं पूछा, ये अयोग्य निकले। पर क्षत्रियों को जब बुलाया तो उसने उत्तर दे दिए, सब काम कर दिए। दूसरी बात इसमें आती है हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र की कथा आप लोग अच्छी तरह ध्यान से समझेंगे। हमारी बहनें, हमारे भाई, हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो गए हैं। जब विश्वामित्र जी का कर्जा चुकाने के लिए वे काशी में बिक गए, ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा, अपनी पत्नी के सहित, और छोटा बच्चा था एक रोहित नाम का। तो विश्वामित्र जी का कुछ कर्जा चढ़ गया था, तो उनका सब खजाना भी दे चुके थे वो, और सब कुछ दे चुके थे, पर अब देने को कुछ नहीं था। तो विश्वामित्र ने कहा कि इतना बकाया और रह गया है, वो चुकाओ, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, न खजाना है, न राज्य की कमाई है, न कोई टैक्स है। तो वो अपनी पत्नी के सहित और छोटे बच्चा रोहित के सहित जाके काशी में बिक गए। एक डोम के यहाँ, डोम जानते हो, जिसे आजकल हम स्वीपर या भंगी कहते। तो राजा की सुकुमारता देखते हुए उस डोम ने राजा के शरीर के मेहनत का काम नहीं दिया। उससे कहा कि गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ श्मशान बना हुआ है, जब मुर्दे जाते हैं तो वहाँ टैक्स लेके उनको जलाने या दफनाने दिया जाता है। वहाँ श्मशान घाट पर बैठो, गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट।
और कोई मेहनत का काम नहीं दिया। छाया में बैठो, दिन भर में जितने 100 आवे उनके टैक्स वसूल करो, फिर शाम को आ जाया करो, ठीक है। परंतु इस भागवत में लिखा है कि हरिश्चंद्र ये सूर्यवंश का था। हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ आया और भागीरथ गंगा लाया। तो भागीरथ के 13 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र काशी में गंगा नहाता था। कहाँ से गंगा लाया, वो तो पहले से रखी थी। समझिए आप, बुद्धि का काम देखिए। किसने कुछ लिख मारा, आंख मूंद के लिख मारा, आंख मूंद के हम मानते हैं। हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ, उसी कुल में सगी संतान में, और कहते भागीरथ गंगा लाया। तो फिर भागीरथ के 13 पीढ़ी पूर्व में हरिश्चंद्र गंगा नहाता काशी में मणिकर्ण घाट में। लाया हुआ कि पहले से थी? तो काय को मानते हो कि गंगा लाया? फिर इसका विचार करना पड़ेगा। वो भी विचार ये करना पड़ेगा कि भागीरथ के जो पूर्वज थे वो सगर के वंश के थे। उनने सोचा कि गंगा जी की विशाल धारा का पानी पहाड़ों से बहते हुए और अरब सागर में गिर जाता है, बंगाल सागर में गिर जाता है, समझ गए नहीं? तो इस पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। तो इस पानी को आबादी वाले बड़े बड़े नगरों में से और उपजाऊ भूमि से बहाना चाहिए। जो पानी से तरसते थे और पानी नहीं मिलता था तो उपजाऊ भूमि में भी बरसात के भरोसे हम करते थे, और फिर भी पानी नहीं गिरा तो कुछ अनाज नहीं होता था, न 3-4 गुना अनाज पैदा होता था। तो भागीरथ के पूर्वजों ने उसको गंगा की विशाल कैनाल को, जो पहाड़ों से बहती हुई समुद्र में गिरती थी, आबादी वाले बड़े बड़े नगरों में और उपजाऊ भूमि में उपयोग नहीं होता था, उन्होंने 70% काम पूरा किया और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। काम पड़ा रहा, कुछ रुकावट आ गई होगी, काम पड़ा रहा। परंतु जब भागीरथ का जन्म हुआ तो उसने देखा कि इतना काम हो गया है, काम और 30% लगभग थोड़ा रह गया। तो भागीरथ ने फिर उस काम को आगे बढ़ाना चाहा, जो उनके पूर्वजों ने अधूरा किया था, ठीक है, बढ़ाना चाहा। तो वो जानव राजा की सीमा में से गंगा की धार निकलने वाली थी। तो जानव राजा ने कहा कि मेरे राज्य की हद में से ये धारा निकालोगे तो सैकड़ों गांव उठाना पड़ेंगे और कितनी भूमि दब जाएगी, मैं नहीं निकालने दूंगा। तो भागीरथ ने कहा कि जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, तुम्हारे गांव उठेंगे, हम कितने में बसाना पड़ेंगे दूसरी जगह गांव आबादी, और कितनी भूमि का नुकसान होगा उसका मुआवजा हम देंगे। तो जाम राजा ने कहा कि ठीक है, नुकसानी दोगे, परंतु जब मेरे राज्य के आगे बहाना पड़ेगा तो उसका नाम जानवी रखना पड़ेगा। इसलिए गीता में गंगा का नाम जानवी रखा है कि नदियों में मैं जानवी। राजा ने अपने नाम से आगे का नाम रखवा लिया, और तब आगे जब धारा गई तो फिर पूरी धारा समुद्र तक जब पहुंची तो फिर पानी छोड़ा गया।